हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग वो चीज डिस्कस करने वाले हैं जो 99% जेईई मेन एस्पिरेंट्स को नहीं पता होता है। आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो 140 के आसपास स्कोर मैनेज कर पाते हो, मतलब उतना सॉल्व कर पाते हो जेईई मेन के अंदर में। तो पहले तो लगभग 97-98% एस्पिरेंट्स तो वहीं छट जाते हैं। अब उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि वहां से आप अपने स्कोर को 200 के आसपास कैसे ले जा सकते हो। तो अगर इन दोनों चीजों को कंबाइन करें तो बहुत ही 1% से भी कम एस्पिरेंट्स होंगे जो इस चीज को जानते होंगे और वो अप्लाई कर पाएंगे, जो मैं इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूं कि तुक्का स्ट्रैटेजी जो आपको 140-145 मार्क्स से 200 तक लेके जा सके। और अगर पता भी होता है ना 1% एस्पिरेंट्स को जो उस रीजन में होते हैं, वो अप्लाई करने से थोड़ा सा डरते हैं कि उनको लगता है उनका स्कोर कम ना हो जाए, 140-145 से कम होके 120-125 ना हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से वो रिस्क भी नहीं ले पाते कि अपने स्कोर को तुक्का ट्रिक से बढ़ा पाए। तो यहाँ पे 140-145 से हमारा टारगेट है कि हम 200 प्लस लेकर के जा पाए। ठीक है, और वो भी जनवरी अटेम्प्ट में हम जा पाए। तो पहले ये समझते हैं, अगर आप 140-145 मार्क्स पोटेंशियल से अपने ला रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो आपको तीनों सब्जेक्ट के अंदर में क्या सीन कुछ बनता होगा कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की हम बात करें, आपका कुछ फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, आपको कुछ सब्जेक्ट टफ लग सकता है, किसी सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, किसी सब्जेक्ट में सिलेबस आपका अच्छा कंप्लीट है, आपको टीचर अच्छा मिल गया, आपको फोबिया कम है, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। बट ऑन एन एवरेज आपका तीनों सब्जेक्ट मिला के मैं सोच सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, मतलब टोटल 30 क्वेश्चन आप जो है सिंगल करेक्ट टाइप से उड़ाते होगे। ठीक है, 10-10-10 टोटल 30 होगा। किसी सब्जेक्ट में ज्यादा हो सकता है मैथ्स में 6 हो, केमिस्ट्री में 14 हो, दैट इज पॉसिबल। सो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि आप जो है 30 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट में उड़ाते होगे और अच्छी एक्यूरेसी के साथ उड़ाते होगे, मतलब हार्डली इसमें कुछ गलत होता होगा, आपका 1-2 गलत हो सकता है कभी कभी। ठीक है, बट आपकी अच्छी एक्यूरेसी रहती होगी और आपका जो सिंगल करेक्ट से जो स्कोर है वो आपका 120 का आप मैनेज करते होगे। ठीक है, अब जो आपके पास में न्यूमेरिकल टाइप की हम बात करें तो वहां पे मैं ये अज्यूम करता हूं कि आप 2-2 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज, मतलब तीनों को अगर आप मिला लोगे तो आप 6 क्वेश्चन के आसपास करते होगे। मतलब कि यहां पर हम देख सकते हैं 6 × 4 आपका यहां पर 24 नंबर मैनेज होता होगा। तो आपका जो टोटल स्कोर है वो इनिशियली हम कंसिडर कर सकते हैं 144 का। ठीक है, जो भी बच्चा 144 ला रहा है, अगर आप इस रेंज में ला रहे हो 140-150, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आप खराब स्टूडेंट नहीं हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपको और बहुत टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। अब आपके पास और 1 साल तो नहीं है कि आपने स्कोर को बढ़ा के यहाँ से 200-250 ले जा सको, कम टाइम बचा हुआ आपके पास में। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो एफर्ट करके भी, जो आप अभी 80-100 पे भी होगे ना, आप एफर्ट करके भी कुछ इस रीजन में पहुंच के फंस जाओगे। ठीक है, इस रीजन को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनफैक्ट मैं जब स्टूडेंट था ना तो मेरे लिए भी ये रीजन तोड़ना बड़ा मुश्किल था। नॉट बिकॉज कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, बट बिकॉज मेरा सिलेबस बहुत ज्यादा छूटा हुआ था और मैंने बहुत ढील मारी थी प्रिपरेशन के टाइम पे। इवन ड्रॉप ईयर में मैंने बहुत ढील मारी थी। तो अब मेरे पास लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं था तुक्का ट्रिक्स के अलावा, क्योंकि अगर यहां से स्कोर बढ़ाना है, मेरा तो और कम था, 110, 120 इस रेंज में, 130 मैक्सिमम इस रेंज में मेरा स्कोर जाता था। वहां से मैं 180 रीच किया था, समझ रहे हो? तो अब जब आप इस रीजन में हो ना, और वो भी अब आपके पास में जनवरी अटेम्प्ट भी है, तो आपको ये चीज पूरी ट्राई करनी चाहिए कि भाई बचे हुए क्वेश्चंस में आप तुक्का ट्रिक्स लगाओ। ठीक है, अब तुक्का ट्रिक्स में क्या होता है कि नॉर्मली जो तुक्का एक्यूरेसी होती है, तुक्का एक्यूरेसी की हम बात करते हैं, है ना, जो तुक्का एक्यूरेसी होती है उसका मतलब ये होता है कि जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, हमेशा ध्यान रखना, जितने आपने करे उसकी बात नहीं होती, जो छूट रहे हैं क्वेश्चन, जो 10-10 क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं ना सिंगल करेक्ट में, उसकी अगर हम बात करें तो तुक्का एक्यूरेसी नॉर्मली, अगर आप लाइन से सारे ऑप्शन सेम मार्क करो तो 4 में 1 सही होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। उसकी तुक्का एक्यूरेसी 25% के आसपास होती है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप रैंडम गेसिंग करोगे 20% के आसपास तुक्का एक्यूरेसी आपकी बनेगी। तभी तो +4 -1 का पैटर्न है ना, कि भाई 5 में 1 सही होगा, 4 गलत होगा, तो आपका स्कोर नील रहेगा। यहां पर हम जब तुक्का ट्रिक सीख लेते हैं ना, जैसे कि जुगाड़ ट्रिक्स हो गया, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स हो गया, इंटेलिजेंट गेसिंग हो गया, आप सब इसी चैनल के थ्रू भी सीख सकते हो। और ये मेरा जेईई मेन 2026 का तुक्का ट्रिक्स कोर्स है, इससे भी आप सीख सकते हो। इसमें आप बहुत एक्सक्लूसिव तरीके से आप सीखोगे, स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप A to Z सारे ट्रिक्स को भी कवर करोगे, डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखोगे, रिस्क को मैनेज करना सीखोगे, माइंडसेट डेवलप करोगे, हंड्रेड्स ऑफ PYQs आप यहाँ पर देखोगे, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स जब आप देखोगे तो आपको एक्जैक्टली समझ आएगा एग्जाम में आपको कैसे कैसे तुक्का ट्रिक्स लगाने हैं। और जेईई मेन में एक नेक्स्ट लेवल आपका स्कोर बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। 60 to 80 मार्क्स ऑन एन एवरेज बच्चे इससे जो है बूस्ट करते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। आज ही इसके अंदर में आप एनरोलमेंट पूरा कर लो, बहुत बेनिफिट्स आपको मिलेगा, राइट? तो जब आप इस कोर्स में चले जाओगे ना, तो जनरली हम जो तुक्का एक्यूरेसी दिखाते हैं बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए 40% के आसपास की हम टारगेट करते हैं। ठीक है, बट आप जो स्टूडेंट्स हो ना, वो 50% के आसपास तुक्का एक्यूरेसी बना सकते हो।
ठीक है। 50% क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपने पढ़ाई करी है। जब आपने पढ़ाई करी होती है तो आप ऑप्शंस को अच्छा एलिमिनेट करोगे, आप जुगाड़ ट्रिक्स अच्छा लगाओगे, आप उल्टे पुल्टे तुक्के नहीं मारोगे, रैंडमली आप कुछ भी हवा में नहीं मारोगे, आप थोड़ा सा सोच के मारोगे, थोड़ा सा थ्योरी रिकॉल करके आप मारोगे, क्योंकि आपने चैप्टर्स को बेटर पढ़ा है। जो जुगाड़ ट्रिक्स होता है ना, जुगाड़ ट्रिक्स, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी 100% की होती है, समझे। जो ऑप्शन एलिमिनेशन होता है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी ना 50% की होती है। फिर जो हमारे पास में इंटेलिजेंट गेसिंग होता है ना, इंटेलिजेंट गेसिंग, इसकी एक्यूरेसी आपकी 30% के आसपास होगी, ठीक है। तो जो आप स्टूडेंट्स हो ना, जो इस रीजन में हो, आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छा करते हो कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। आप जुगाड़ ट्रिक्स भी अच्छा लगाते हो कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। इंटेलिजेंट गेसिंग आप सेम लगाओगे जो कोई भी लगाएगा, जो मैं सिखाता हूं, बट ये ट्रिक्स आप बेटर लगाते हो, जिसकी वजह से आपका जो है तुक्का एक्यूरेसी 50% तक आप मेंटेन कर पाते हो, क्योंकि आपने पढ़ाई भी अच्छी करी है, ठीक है। तो इन सबका जो एवरेज है ना, वो तुक्का एक्यूरेसी कहलाता है, क्योंकि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें आपको सारी चीजें लगानी होती है, ठीक। अब इसके पहले तो रिस्क समझ लेते ताकि आपका डर खत्म हो जाए। आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर में अभी 10-10 क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है। एंड मैं रेकमेंड कर रहा हूं कि आप इस 10 क्वेश्चन में तीनों में तुक्के लगाओगे, साइंटिफिक वाला, रैंडम गेसिंग नहीं। तो आपके पास में 30 क्वेश्चन है, तो पहले रिस्क को समझ लो। आप अगर इस 30 में से 6 भी सही करते हो और 24 भी गलत करते हो, जो कि प्रीटी मच पॉसिबल है कि वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी आप अगर रैंडम गेसिंग भी करोगे ना, तब भी इतना सही हो जाता है, इससे ज्यादा सही हो जाता है, ठीक है। लाइन से आप सेम ऑप्शन भी सारे मार्क कर दो, लेट से सी, तो 30 में से 6 तो सी निकल जाएंगे ना, ठीक है। तो आपका डर खत्म कर रहा हूं मैं पहले। तो आपका जो डर है वो ये है कि भाई 6 अगर आपके सही होंगे तो +24 और 24 गलत होंगे तो -24, तो आपका जो स्कोर रहेगा ना वो निल रहेगा। इसका मतलब आपका स्कोर घटा नहीं, ये जो आपने पक्का किया इतना तो आपका आएगा ही। बचे हुए 30 में अगर आपके 6 भी सही हो जाते हैं, तो अब 6 के आगे 7 भी सही हो गया, 8 भी सही हो गया ना, तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। समझे आप बात को। तो इसीलिए आपको ये चीज करना चाहिए कि आप रिस्क जो है पूरा मैनेज है, श्योर शॉट आपका नंबर बढ़ेगा। 30 में आप आराम से 12-13 सही कर सकते हो, आराम से, ठीक है। बट ये है कि थोड़ा सा आप सीख लो इसको, और वर्स्ट केस में भी आप इतना तो कर ही लोगे, 7-8 तो सही हो ही जाता है। अब जब आपका बेनिफिट क्या होगा आप समझना, जो 50% हमारी तुक्का एक्यूरेसी है, उसके हिसाब से आप यहां पर 15 सही करोगे और 15 गलत करोगे, और ये भी बहुत इजीली पॉसिबल है, क्योंकि इस 30 में से आप 5-6 क्वेश्चन तो जुगाड़ से उड़ा दोगे 100% एक्यूरेसी से। फिर बहुत सारे आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, बचे हुए आप इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे, ऑन एन एवरेज आप 15 तक पहुंच सकते हो, ठीक है। अगर आप 12 भी पहुंच गए तो भी आपका स्कोर अच्छा ही बूस्ट होगा। 15 के हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर आपके 60 नंबर आए और यहां पर -15 होगा, तो आप देख सकते हो आपका जो स्कोर है यहां पर +45 का, ये आपका जो है एक्स्ट्रा आया। कहां से आया? जो बचे हुए सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस थे 10-10-10 क्वेश्चन, उसको मिला के आया आपका 50% एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, 50% आपकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। जब आप ये सारी चीज सीखोगे ना, तो आप थोड़े बहुत न्यूमेरिकल टाइप में भी लगा लोगे। मैं न्यूमेरिकल टाइप जो है, न्यूमेरिकल टाइप उसमें ज्यादा नहीं कंसिडर कर रहा, 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। दैट मींस मैं 12 नंबर और कंसिडर कर लेता हूं फ्रॉम न्यूमेरिकल टाइप, क्योंकि वहां भी तुक्का ट्रिक लगता है, वहां भी जुगाड़ ट्रिक लगता है, ठीक है। थोड़ा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगा, तो आप वहां भी कुछ ना कुछ लूप होल्स खोल के कुछ ना कुछ कर पाओगे। तो आपका जो टोटल स्कोर है वो इनिशियली जो 144 पे था, वहां से आपका 45 ऐड हुआ और 12 ऐड हुआ, आपका जो टोटल स्कोर है वो आएगा 201 का। अब आपको 99 परसेंटाइल जनवरी में लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है। सो ये स्ट्रैटेजी है जो स्टूडेंट्स इस रेंज में है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको अगर बूस्ट चाहिए, तुक्का ट्रिक से चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस वीडियो को एंड तक देखे भी नहीं होंगे। अगर आप एंड तक देखे हो ना इसको, तो आप वो चीज सीख लिए हो जो आपका गेम पूरा चेंज कर सकता है। आपके पास में टाइम है, आप मॉक टेस्ट में दे करके देखो, सीख करके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोर्स में जाके एनरोल करके देखो। थोड़े से प्राइस में आपको जो है जो इंपैक्ट मिल सकता है लाइफ लॉन्ग के लिए, ठीक है, वो नेक्स्ट लेवल चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको समझते हैं लेकिन अप्लाई करने से डरते हैं। डर कम करने के लिए मैंने आपको रिस्क को भी समझा दिया यहाँ पे कि आपका कोई रिस्क भी नहीं है, ठीक है। और आप इसको मॉक टेस्ट में करके देखोगे, आपका इजीली जो होगा, क्योंकि आप इस रेंज में हो ना, आपको डेफिनेटली ये चीज करना ही चाहिए। आपका पूरा गेम चेंज हो जाता है यहाँ पर, राइट। बहुत दिल से मैंने वीडियो को बनाया है। इस वीडियो को लाइक करना, हाइप जरूर करना इस वीडियो को, और शेयर करना अपने करीबी दोस्तों के साथ में जिनको आप चाहते हो कि वो भी इस स्ट्रैटेजी को समझे, और कमेंट करके बताना कि आपको मेरे तुक्का स्ट्रैटेजी कैसी लगती है। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।